Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is CS Harshdeep Singh Narula, and today we will discuss about whole process of company incorporation process of private limited company incorporation OPC or a public limited company. चलिए आगे बढ़ते हैं. So we'll start with the introduction part. Company incorporation is the legal process of registering a business as a separate legal entity. इस पे गौर करें, separate legal entity का मतलब क्या होता है. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है खुद की पहचान एक कंपनी की जो उसके डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर्स से अलग है. फिर उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी के बाद आता है कंपनी के जो भी डेट्स हैं आर सेपरेट फ्रॉम पर्सनल एसेट्स. मतलब कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी है, इसलिए कंपनी के पीछे लिमिटेड लगता है. प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या 1% कंपनी प्राइवेट लिमिटेड. इसका मतलब है उसकी जो भी लायबिलिटीज हैं, जो भी कर्जे हैं, जो भी क्रेडिटर्स हैं, वो उसके डायरेक्टर्स या सब्सक्राइबर्स से अलग हैं. आगे बढ़ते हैं. अब स्टार्ट करते हैं हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस. उस पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपको एक कंपनी शुरू करने के लिए. पहले हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टर्स के साथ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रपोज कंपनी में कौन से चाहिए. चलिए सबसे पहले डायरेक्टर्स का डिस्कस करेंगे. जब भी हम कोई कंपनी फॉर्म करते हैं प्राइवेट लिमिटेड, उसके लिए एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं. और जब हम प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसके लिए मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं. और ओपीसी के लिए 1. चलिए चाहे 1 डायरेक्टर चाहिए या 2 डायरेक्टर चाहिए या 3 डायरेक्टर्स के लिए, सभी के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. और ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन से. आई विल रीड इट आउट फॉर यू. सबसे पहले लगेगा कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कॉपी ऑफ आधार, देयर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटो, पासपोर्ट साइज, करंट रेजिडेंसी, करंटली आप कहाँ रह रहे हैं, स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, बैंक स्टेटमेंट आपकी लेटेस्ट चाहिए, उसमें लेटेस्ट एंट्री होनी चाहिए और नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स होनी चाहिए. करंटली वर्किंग एज, आप बिजनेसमैन वर्क कर रहे हैं या एज अ सर्विस वर्क कर रहे हैं, बताएंगे आप. अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट आप मैंडेटरी लगाएंगे. डिन नंबर है तो अगर आप पहले कहीं से डायरेक्टर हैं या डिन होल्ड करते हैं तो डिन लगाएंगे. अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तो वो हमें बताएंगे. एंड अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कंपनी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में ये दोनों चीजें बन जाएंगी, डिन और डीएससी. फिर आपको बताना है प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ आपका जन्म हुआ है और आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये तो हो गए डायरेक्टर्स के. अब डिस्कस करेंगे द प्रपोज कंपनी के. जो आप कंपनी बनाने लगे हैं उसको प्रपोज इसलिए कहते हैं बिकॉज अभी ये बनी नहीं है. तो जो कंपनी हम बनाने लगे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे पार्ट बी एप्लीकेशन में. ईमेल और फोन नंबर ऑफ द प्रपोज कंपनी, नेम ऑफ द प्रपोज कंपनी. अगर आप पार्ट ए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो आप 2 नाम दे सकते हैं मैक्सिमम. अगर आप पार्ट बी डायरेक्टली फाइल कर रहे हैं तो एक ही नाम देंगे. हम पार्ट ए और पार्ट बी अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे. बिजनेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रपोज कंपनी. आपकी कंपनी के बिजनेस ऑब्जेक्ट्स क्या है, काम क्या करेंगी. रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है ऑफिस जहां पे आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे. लेटेस्ट कॉपी ऑफ द बिल. इसमें बिल जो लिखा है ये यूटिलिटी बिल है. यूटिलिटी बिल में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, गैस बिल लगा सकते हैं, वाटर बिल लगा सकते हैं. हम प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल. नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द प्रपोज कंपनी, जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होगा उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का आपको हमें नाम बताना है. ऑथराइज कैपिटल ऑफ द प्रपोज कंपनी. ऑथराइज कैपिटल ऑफ द प्रपोज कंपनी बतानी है, ये आगे डिस्कस करेंगे. ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है. और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर रेशो, जिसका मतलब है कि आपकी शेयर होल्डिंग रेशो कितनी होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आता है पार्टी एप्लीकेशन. पार्टी एप्लीकेशन 2 टाइप की होती है. पार्टी एप्लीकेशन या तो आप पहले फाइल करते हैं ₹1000 पे करके गवर्नमेंट को, नेम अप्लाई करेंगे आप, मैक्सिमम 2 नेम्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें. और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस ऑब्जेक्ट्स क्या है. और ये अगर आपका जब नेम अप्रूव हो गया तो 20 दिन के लिए वैलिड रहेगा. आप इस नेम को एक्सटेंड भी करा सकते हैं और एडिशनल फीस देके 90 डेज के लिए, 60 डेज के लिए एक्सेट्रा. अगर आपको ये नहीं करना, पार्टी एप्लीकेशन 20 डेज के लिए रिजर्व नहीं करना, तो आप डायरेक्टली पार्ट ए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. डायरेक्टली ही पार्ट बी एप्लीकेशन में चले जाएंगे आप विदाउट पेइंग ₹1000. अगर आपको लगता है कि आपका नेम है जो वो वैलिड है, जेन्युइन है और डिस्टिंक्टिव है और आपको ऑब्जेक्शन नहीं आने वाली. चलिए आगे बढ़ते हैं. पार्ट ए एप्लीकेशन ऐसे दिखती है. पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज कंपनी, इसमें आपका कंपनी का नेम आ जाता है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम. चलिए पार्ट बी एप्लीकेशन क्या होता है. जब हम पार्ट ए एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं या हम पार्ट ए से डायरेक्टली पार्ट बी में जा रहे हैं. पार्ट ए का मतलब मैं बताऊंगा, इट्स नेम रिजर्वेशन. अगर हम सीधे मतलब में बात करें, पार्ट बी का मतलब क्या होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन का पूरा पूरा फॉर्म है ये. तो पार्ट बी में क्या रहेगा, आपको बताना कि टोटल कैपिटल आपकी कितनी है, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स, डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग कितनी है. आगे बढ़ते हैं. पार्ट बी एप्लीकेशन ऐसे दिखती है. चलिए
सो दिस इज द मेन थिंग जो हम डिस्कस कर रहे थे पहले, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है। ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब आपकी जो, फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मल एग्जांपल लूंगा, जैसे ये ट्राउजर है, ये हमारी शर्ट है, मेरी शर्ट में 3 पॉकेट्स हैं, 3 पॉकेट्स में अगर मैं बोलूं तीनों पॉकेट्स में 1-1 लाख रुपए आ सकता है, पर मेरे पास अभी 1 लाख है नहीं, इसका मतलब मेरे पास अभी कैपेसिटी है 1-1 लाख डालने की। इसका मतलब है 3 पॉकेट्स है, मैं 3 लाख तक पैसे डाल सकता हूँ। इसका ये मतलब हुआ सीधे साफ शब्दों में कि आपकी जो लिमिट है अपनी कंपनी में पैसे डालने की, वो ऑथराइज कैपिटल डिस्कस करती है। और इशूड या सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल या पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, मेरे पास जो एक्चुअल में मनी डाल रहा हूँ कंपनी में, 3 पॉकेट्स हुए 3 लाख, 15 पॉकेट्स हुए लाइक 15 lakhs। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ही सिर्फ 1 लाख रुपीज एंड मैं अपनी पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख करूंगा, एंड ऑथराइज शेयर कैपिटल में 3 लाख रख सकता हूँ, या एनी नंबर जो आपको चूज करना है। उसके ऊपर यू हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी ऑथराइज शेयर कैपिटल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इसमें आता है आपका कैसे डायरेक्टर्स हैं, कौन सब्सक्राइबर्स हैं, कौन शेयर होल्डर्स हैं। अगर आप डायरेक्टर्स की बात करें, डायरेक्टर्स भी सब्सक्राइबर हो सकते हैं, डायरेक्टर्स भी सब्सक्राइबर नहीं भी हो सकते। तो ये कॉलम वो फिल करता है, डायरेक्टर्स इंडिविजुअल जो सब्सक्राइबर हैं, जिनके पास डिन है जो यहाँ आ जाएगा, जिनके पास डिन नहीं है वो यहाँ आ जाएगा। तो दिस इज द केस। उसके बाद फॉर्म हमारा आता है INC 33। इसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब आपके बिजनेस ऑब्जेक्ट्स कंपनी के कौन से होंगे, वो इस फॉर्म में जाएगा। जब हम पार्ट बी एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसके साथ आपके 5 फॉर्म खुलते हैं। पार्ट बी दैट इज फॉर्म 32, उसके बाद 33 इज MOA, 34 इज AOA, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगला पॉइंट देखते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल एसोसिएशन मतलब बाय लॉज ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर, लॉ का स्ट्रक्चर क्या होगा इंटरनली। उसके बाद आता है हमारा फॉर्म, आगे बढ़ते हैं, INC 9, दैट इज आपका डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स। फिर आता है आपका 5th फॉर्म, दैट इज अजाइल फॉर्म, दैट इज INC 35। उसके बाद व्हेन यू फाइल द फॉर्म्स यू पुट द DSC। उसके बाद द कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस आपका उसमें जाता है मिनिस्ट्री में, ROC के पास, CRC के पास अप्रूवल के लिए। अगर आपके कोई रिमार्क्स आते हैं, देन रिमार्क्स को हम दोबारा क्लैरिफिकेशन फाइल करके विल सबमिट इट, देन योर कंपनी गेट्स अप्रूव्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ योर कंपनी इज अप्रूव्ड। अब जब आपकी कंपनी अप्रूव्ड होगी है, उसके बाद मेन क्वेश्चन क्या आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गॉट योर कंपनी अप्रूव्ड, बट उसके बाद 2 चीजें आपको मैंडेटरी करनी है। दैट इज फर्स्ट बोर्ड मीटिंग रखनी है हमें विद इन 30 days, एंड उस बोर्ड मीटिंग में हमें अपॉइंट करना है क्या, एक ऑडिटर। और आपको जब मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था सेकंड पॉइंट, ऑथराइज शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल का पॉकेट्स वाले एग्जांपल से, जैसे पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख है और 2 डायरेक्टर्स आपकी 2 शेयर होल्डर्स हैं आपकी कंपनी में, ईच शेयर होल्डर ने 50,000 रुपीज सब्सक्राइब की है, तो वो 50,000 आप एक बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। उस बैंक अकाउंट में यू विल डिपॉजिट दैट मनी, यू विल क्लिक द फोटोग्राफ्स एंड फाइल फॉर्म INC 20A विद इन 180 days ऑफ योर कंपनी इनकॉर्पोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पोस्ट रजिस्ट्रेशन हमने बताया, एक आपको ये भी बता देते हैं दोबारा से, विद इन 30 days क्या करना है, ऑडिटर अपॉइंट करना है, विद इन 180 days क्या करना है, INC 20A फाइल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, बैक स्लाइड खोलो। सो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंडेटरी और रिकमेंडेटरी रजिस्ट्रेशन क्या है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन होगी, इसका मतलब ये नहीं कि हमें और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। उसके अलावा अगर मैंडेटरी में जाएं, हमें GSTN लगेगा अगर हमारी 20 लाख या 40 लाख की स्लैब टच हो रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगेगा अगर हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शॉप रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेड लाइसेंस तो मैंडेटरी है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। जो ये रिकमेंडेटरी है, जो हम बोलते हैं कि मैंडेटरी के अलावा सलाह देते हैं कि ये भी करवा लीजिए, तो उसमें आता हमारा ट्रेडमार्क, MSME, ISO और स्टार्टअप इंडिया एप्लीकेशन। So that was all. Thank you very much. If you have any queries, our phone number is mentioned, our email is mentioned. Please feel free to discuss. You can zoom in here. Zoom in कर लो. Thank you very much.